हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक यादव और स्वागत करता हूं आप सभी को आपके ही यूट्यूब चैनल शिक्षण अकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 7th का विकास मैथमेटिक वर्कबुक का चैप्टर नंबर 9 यहाँ पे हम रेशनल नंबर को सोल्व करेंगे, जिसमें पार्ट 1 आज इस वीडियो में सोल्व करेंगे, उसके बाद पार्ट 2 आपका आएगा। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो या फिर अभी तक हमारे चैनल को आपने नहीं सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ पे फिलिप्स दिया गया है। इसमें आपको फिलिप्स में देखो फर्स्ट क्वेश्चन, -2 अपॉन -3 इज अ डैश रेशनल नंबर। आपको बताना है -2 अपॉन -3 कैसा रेशनल नंबर है। पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है या फिर निगेटिव, दो टाइप के रेशनल नंबर आते हैं, या तो पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा या तो निगेटिव। तो -2 है एंड -3, तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आएगा क्या प्लस में 2/3। अब ये +2/3 कैसा दिख रहा है आपका, पॉजिटिव है, तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो यहाँ पे लिखोगे आप पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, डैश इज द नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव रेशनल नंबर। ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है जिसको हम ना ही नेगेटिव ले सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, और ना ही पॉजिटिव कंसिडर कर सकते हैं। तो 0 एक ऐसा अकेला नंबर होता है जो रेशनल नंबर है एंड इसको हम ना ही निगेटिव लिख सकते हैं और ना ही पॉजिटिव लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा इस तरह से 0 आएगा आंसर आपका। नेक्स्ट है आपका, द पॉइंट्स टू बी राइट ऑफ 0 आर डेनोटेड बाय डैश साइन। देखो अब 0 होता है नंबर लाइन पे, तो यहाँ पे सपोज 0 है, 0 का राइट साइड हम कैसे नंबर से डेनोट करते हैं, कौन सा साइन, पॉजिटिव साइन। जब भी आप राइट साइड जाओगे 0 के, तो आप यहाँ पे पॉजिटिव साइन से यहाँ पे डेनोट करते हो, प्लस साइन से। ठीक है, नेक्स्ट है -3/4 लाइज ऑन द डैश साइड ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। अबे जो -3/4 है ये नंबर लाइन के किस साइड आएगा, तो आपको पता है ये 0 अगर है तो इसके राइट साइड पॉजिटिव वाला आता है, लेफ्ट साइड निगेटिव वाला। -3/4 निगेटिव है तो इस साइड आएगा, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो आंसर आएगा आपका लेफ्ट साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, -3/4। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, देयर आर डैश रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 2 ऑन द नंबर लाइन। अब किसी भी, अगर आपको मान लो कोई भी दो नंबर दिए गए हो और बोले तो कितना उनके बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे, तो आंसर आपका इनफाइनाइट आएगा, क्योंकि इनके दोनों के बीच अगर -2 है 2 है तो आप इनफाइनाइट हो सकता है। देखो आप यहाँ लिख दो, -1 तो आएगा ही, -1/2 -1/3 ऐसे बहुत सारे नंबर आप लिख सकते हो। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, इनफाइनाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपका। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 95/57 इज डैश। आपको इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बताना है। तो 95/57 इसको कट करो जब तक कट होगा। तो देखो 1 से तो छोड़ दो, बाकी 2 से ट्राई करोगे तो नहीं कटेगा। जब ऐसे आप ट्राई करते जाओगे तो 19 से आप इसको यहाँ पे कट करोगे, तो 19 3 जा होता है 57 एंड 19 5 जा 95 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 19। ठीक है, 19 5 जा और 19, क्योंकि तो आपको दोनों में यहाँ पे 3 का तो सेम टेबल आपको बोलना होता है। तो 19 का टेबल दोनों में बोलो तो 19 3 जा 57 एंड 95 जा 95। तो 5/, यहाँ पे 3 आया, तो आंसर आ जाएगा इसमें आपका 5/3 है, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेशनल नंबर बिटवीन 4/7 एंड 6/7। 4/7 दिया गया है एंड 6/7 दिया गया है, इसके बीच का एक रेशनल नंबर आपको हमें बता देना है। तो 4 के बाद क्या आता है, 5/7 लिख दो, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा 5/7, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है इसलिए हम इसको लिख सकते हैं ऐसा। नेक्स्ट है हमारा 7/3 प्लस -5/3, इन दोनों को ऐड करना है हमें, तो ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है 7/3 प्लस करके ब्रैकेट में -5/3, तो 7/3 एज इट इज, देन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5/3। अब आपका यहाँ पे देखो डिनोमिनेटेड सेम है तो 1 टाइम लिख दो एंड 7 - 5 आ जाएगा ऊपर। तो 7 - 5 होता है 2 एंड अपॉन में 3 है, तो आंसर आएगा आपका यहाँ पे 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ -7/5 एंड -2/5, इन दोनों का सम फाइंड करना है। तो -7/5 लिखो, सम करना है मतलब प्लस, तो -2/5 दूसरा नंबर है, लिख दो इस तरह से।
अब इसका ब्रैकेट रिमूव कर दो, तो -7/5 इसके आगे कुछ नहीं, तो -7/5 ही आएगा। ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है मल्टीप्लाई, तो माइनस में 2/5 आ जाएगा। अब दोनों माइनस है तो माइनस माइनस एडिशन होता है। अगर आपको दोनों माइनस में दिया गया हो और उनके बीच में कुछ नहीं हो, मल्टीप्लाई नहीं है, तो सिंपली इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो और माइनस का साइन आएगा। दोनों माइनस है तो साइन माइनस का ऐड कर लो, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे अपॉन में 5 आ जाएगा। 7 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 9, तो -9/5 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब -9/5 को हो सकता है आपको फ्रैक्शन में यहाँ पे ये मिक्स फ्रैक्शन में पूछा गया हो, तो आप मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर सकते हो, तो माइनस ऐसे लिख दो, ठीक है। अब 5 1 जा 5 बोलोगे यहाँ पे 1 टाइम, अब 1 में कितना ऐड करोगे 4 ऐड करोगे तब आ जाएगा, तो 4/5, तो -1 4/5 ये तुम्हारा मिक्स फ्रैक्शन में आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, -3/5 मल्टीप्लाई बाय 25/6, इसको हमें आंसर लाना है, क्या होगा इसके इक्वल में, तो -3/5 लिखो मल्टीप्लाई 25/6, जो कट रहा है काट दो, बाकी मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो 5 का टेबल इसमें जाएगा, देखो 5 का टेबल 5 में जाएगा, 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25 होता है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ओके, आगे यहाँ पे आपको देखो दिया गया साइड में ये 3 दिया गया माइनस में, ये 6 है, तो माइनस को ऐसे ही रहने दो, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, ऊपर से कौन बचा -1 इंटू 5, तो -1 5 1 जा 5 और माइनस, तो -5 अपॉन में 1 और 2 बचा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 जा 2, तो -5/2 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा माइनस, हो सकता है आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया हो, तो क्या करोगे आप इसको, देखो 2 2 जा 4, तो माइनस तो रहेगा ही, 2 एंड 1 ऐड करोगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा अपॉन में 2, तो -2 1/2 ऐसा आंसर हो सकता है आपको दिया गया हो, तो दोनों में से कोई भी आंसर लिखोगे दोनों राइट है। नेक्स्ट है -4/9 डिवाइडेड बाई 8/3, तो -4/9 डिवाइडेड बाई 8/3 अगर आप डिवाइड में दिया हो, इसको सोल्व करना हो तो हम यहाँ पे डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करते हैं, तो -5/9 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, अपॉन का ऊपर नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा, तो 3/8 बन जाएगा। कट करो आपको इसको, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो -1 एंड 1, -1 एंड 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आएगा, 3 इंटू 2 का करोगे तो 3 2 जा 6, तो -1/6 आपका आंसर, -1/6, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/4 इज डैश। एडिटिव इनवर्स जब भी आपको बोला जाए ओनली जो भी नंबर दिया गया उसका साइन चेंज कर देना है, दूसरा कुछ भी नहीं करना है। तो -3/4 दिया गया तो आप क्या कर दोगे, इसको प्लस में 3/4 कर दो, यही आपका इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर नीचे 13 में देखो, द रेसिप्रोकल ऑफ -2/7 इज डैश, आपको बोल रहा है कि इसका रेसिप्रोकल फाइंड करो। रेसिप्रोकल जब भी आपको बोला जाए या फिर यहाँ पे लिखा जाए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, रेसिप्रोकल की जगह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी लिख सकता है, दोनों एक ही चीज़ है। तो रेसिप्रोकल ऑफ -2/7, तो -2/7 ऐसे लिखा है, तो इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है तो उल्टा कर दो, सर ऊपर पैर नीचे, यहाँ पे जो है सर ऊपर है तो नीचे कर दो, पैर नीचे है तो ऊपर, मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में एंड न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, तो 7 ऊपर चला जाएगा एंड अपॉन में 2, माइनस जैसा हो वैसे का वैसा रखने का चलेगा, तो -7 क्या आ जाएगा 2, साइन को हमें चेंज नहीं करना है, -7/2 साइन जहाँ रहेगा वहीं रखना है हमें, क्लियर। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा -7/2। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखो, द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विथ इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज डैश। आपको यहाँ पे देखो प्रोडक्ट ऑफ, मान लो कोई भी, द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विथ इट्स रेसिप्रोकल, सपोज आपके पास कोई एक नंबर है और उसका आप रेसिप्रोकल फाइंड करते हो, देन उन दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करो, तो क्या आएगा हमेशा। तो देखो कोई भी मैंने यहाँ पे नंबर ले लिया 3 ले लिया, अब इसका रेसिप्रोकल 1/3, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 3 इंटू 1/3, 3 3 से कट जाएगा, 1 आ जाएगा, ऑलवेज 1 आएगा। कोई भी नंबर है उसका रेसिप्रोकल करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 ही आएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15, रेशनल नंबर्स इंक्लूड इंटीजर्स एंड डैश। रेशनल नंबर्स में कौन कौन से आते हैं, एक तो इंटीजर्स आता है, माइनस वाला भी आता है, पॉजिटिव वाला भी आता है, जीरो भी आता है, तो इंटीजर में सभी चीज़ें आती हैं, और एक तो फ्रैक्शन वाला आता है, ठीक है, फ्रैक्शन। तो दो चीज़ें कौन सी होंगी, क्योंकि अपोन में होता है फ्रैक्शंस। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फिलिप्स कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका फिलिप्स है, बट आपको यहाँ पे ब्रैकेट में आंसर दिया गया, वहाँ से हमें सेलेक्ट करना है कौन सा आंसर आएगा। तो सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ -1 इज डैश।
अब देखो मैंने आपको बताया था रेसिप्रोकल में हम डिनोमिनेटर टू नोमिनेटर एंड नोमिनेटर टू डिनोमिनेटर में चेंज करते थे। जब यहाँ पे डिनोमिनेटर दिया ही नहीं रहेगा तो आप तब कैसे करोगे? तो -1 देखो सिंपल 1 के अपॉन में लिख देना है, या फिर इसके अपॉन में 1 होता है तो उल्टा कर दो, दोनों एक ही बात हुई। तो दैट मीन्स मीनिंग क्या होता है, अगर आपको अगर इस तरह से नहीं दिया गया हो अपॉन वाला 2/3 ऐसा ना हो तो डायरेक्ट 1 के अपॉन में जो भी नंबर हो उसको लिख देना है। तो 1/(a-1) इज इक्वल टू, देखो -1 को -1 से डिवाइड करोगे तो -1 ही आएगा। तो इसका -1 का रेसिप्रोकल क्या आएगा आपका यहाँ पे -1, क्योंकि हम साइन नहीं चेंज करते हैं, ओनली 1 के अपॉन में लिखते हैं। 1 के अपॉन में लिखते हैं तभी हम ये हमारा उल्टा हो जाता था। ठीक है, वो एक ही कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, द एडिटिव इनवर्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, द एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/13। अब मैंने एडिटिव इनवर्स में बताया था सिर्फ और सिर्फ आपको माइनस की जगह प्लस कर देना है, प्लस की जगह माइनस, ओनली साइन चेंज करना है, ऊपर नीचे कुछ भी नहीं। तो -3/13 का क्या हो जाएगा 3/13 प्लस में, तो 3/13 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, द रेसिप्रोकल ऑफ डज नॉट एग्जिस्ट, रेसिप्रोकल ऑफ डैश डज नॉट एग्जिस्ट। तो 1 का रेसिप्रोकल होता है, यस 1 ही आता है। 0 का होता है, नहीं। तो सिर्फ 0 ही एक ऐसा है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है, बिकॉज इसको 1 के अपॉन में लिखोगे 0 तो ये अनडिफाइंड हो जाता है। दैट्स वाई रेसिप्रोकल ऑफ 0 इज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द रेसिप्रोकल ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ 1 इज डैश। आपको यहाँ पे रेसिप्रोकल ऑफ, देखो पहले तो 1 का एडिटिव इनवर्स फाइंड करो, देन उसका रेसिप्रोकल बताना है। रेसिप्रोकल ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ 1, इसका मीनिंग क्या हुआ, 1 का पहले एडिटिव इनवर्स देन उसका रेसिप्रोकल फाइंड करो और यहाँ पे लिखो। तो 1 का एडिटिव इनवर्स मतलब सिर्फ साइन चेंज करना है, तो -1 हो गया। अब इसका रेसिप्रोकल, इसको 1 के अपन में लिख दो, 1/-1 कितना होगा -1 ही आएगा। तो आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे -1। ठीक है, यहाँ पे 0 आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, द सम ऑफ 2 एडिटिव इनवर्स इज डैश। सपोज आप यहाँ पे आपके पास क्या है, 2 एडिटिव इनवर्स हैं, उनका आपको सम करना है। 2 एडिटिव इनवर्स, 2 एडिटिव इनवर्स मतलब जैसे 1 है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या फाइंड किया, पहले -1 आया, फिर इसका वापस इसी का फाइंड किया तो 1 आया, तब इन दोनों को आपको ऐड कर देना है। तो -1 + 1 को ऐड करोगे तो 0 ही आएगा ऑलवेज। तो आंसर क्या आएगा 0। सपोज आपके पास 2 है, इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड किया, पहले -2, फिर से इसका फाइंड किया तो 2 प्लस में हो जाएगा। तो -2 + 2 0, इस तरह से हम इसमें करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है, 5/3 एंड 3/5 का मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 3 से 3 कट गया, 1 1 हो गया, 5 से 5 कट गया, बचागा कुछ नहीं बचता, तो यहाँ पे 1 आता है, क्योंकि यहाँ पे भी 1 है, वहाँ पे भी 1। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 5 1 जा 1, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो 1 × 1, 1 × 1, 1/1 आपका 1 ही होता है, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 7, द रेसिप्रोकल ऑफ -1 3/5 इज डैश। इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है। अब कोई भी आपको मिक्स फ्रैक्शन दिया गया और रेसिप्रोकल फाइंड करने को बोला जाए तो सबसे पहले आप इसको यहाँ पे सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करोगे। ठीक है, तो 5 1 जा 5, 5 में आप 3 ऐड कर दो तो 8 हो जाएगा, तो -8/, आपका हो जाता है यहाँ पे 5, -8/5। इसका रेसिप्रोकल मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको उल्टा करना है, बस 1 के अपॉन में मतलब उल्टा हो जाएगा। तो माइनस तो ऐसे ही रहेगा, 5 को ऊपर लेके जाओ और 8 को नीचे लिख दो, तो ये -5/8 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 8, द रेसिप्रोकल ऑफ -2/5 एंड 5/2। इन दोनों का पहले देखो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करो एक नंबर में। तो 5 से 5 कट गया एंड 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा यहाँ से सिर्फ और सिर्फ माइनस, और यहाँ पे कुछ नहीं बचता तो 1 बचता है, तो -1। अब -1 का रेसिप्रोकल 1/-1 कर दो, कितना होगा -1 ही आएगा। तो आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा -1। नेक्स्ट है आपका 5/8, 3/5 एंड 8/3। अब इसको आप कट करो, जो कट हो जा रहा है सबसे पहले मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कट जाएगा। 5 से देखो 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, क्योंकि ऊपर नीचे है। तो 1 × 1 × 1 एंड नीचे भी 1 × 1 × 1, तो 1/1 इज इक्वल टू क्या होता है आपका 1 ही होता है। तो आंसर आपका 1 आया, ये रहा दिया गया आपको ऑप्शन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका -3 2/7 इज अ डैश नंबर। आपको बताना है ये कैसा नंबर है। तो सबसे पहले आपको देखो मिक्स फ्रैक्शन में दिख रहा है, तो यहाँ पे देखो ऐसा कोई है ही नहीं, हमें फ्रैक्शन चीज़ें दी नहीं गई। आपको नेचुरल, होल एंड रेशनल नंबर इन तीनों में से बताना है कौन सा नंबर है।
नेचुरल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव नंबर आते हैं, तो देखो ये निगेटिव है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। देन होल नंबर में भी सभी पॉजिटिव आते हैं और सिर्फ जीरो ऐड होता है, निगेटिव नंबर्स नहीं आता। बचा कौन? रेशनल नंबर। तो और ये अपॉन वाला है, पी बाई क्यू के फॉर्म में भी है, तो ये तुम्हारा सिर्फ रेशनल नंबर ही आएगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक हमारा पेज नंबर 61 तक इसमें कंप्लीट होता है। नाउ लेट बी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 62। ओके स्टूडेंट, तो पेज नंबर 62 पे हम आगे क्वेश्चन करते हैं। 10 तक हमने लास्ट पेज पे किया था, 11 से देखो अब। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया 16/3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई बाई 9/4 इज इक्वल टू क्या आएगा। तो देखो सबसे पहले जो कट रहा है उसको काट दो। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, कट गया। नाउ 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये भी कट गया। नाउ अगेन 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो देखो ऊपर सिर्फ 4 इंटू 1 बचा, तो 4 इंटू 1 4 एंड 4 इंटू 1 अगेन 4। तो 4 ऊपर से अपॉन में 1 1 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। तो 4/1 क्या होता है आपका? 4 ही होगा, तो आंसर आपका 4 आ जाएगा 12 नंबर का। 121/3 डिवाइडेड बाई 11/3, इन दोनों को आपको डिवाइड करना है दोनों को। तो 121/3 डिवाइडेड बाई 11/3, इसको सोल्व करने के लिए इस डिवाइड को हमें मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना होता है। उसके लिए क्या करते हैं, 121 पहले वाले को ऐसा लिखते हैं, दूसरे वाले को इस तरह मल्टीप्लाई करके उल्टा कर देते हैं 3/11। ये आपने चैप्टर नंबर 6 में से या फिर आपने 3rd या 4th में किसी में सीखा होगा, आई थिंक जो भी है। ओके, हमारा एक फ्रैक्शन वाला एक चैप्टर था, उसमें आपने 6 में भी सीखा है चीज़ें। नाउ अब देखो इसको कट करो, 11 1 जा 11, 11 का आप टेबल बोलो, इसमें 11 का आप 11 टाइम टेबल बोलोगे तो 11 11 जा होता है 121। ठीक है, तो 11 1 जा 11 1, यहाँ से 1 जाएगा 11 बनेगा, तो अगर 11 क्या हो जाएगा 1 जा 1, तो मतलब 11 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको कट कर दो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये भी कट हो गया। 11 इंटू 1 एंड 1 इंटू 1, तो 11/1 आएगा। 11/1 क्या होता है? सिर्फ 11 ही आता है, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। 3 2/5 इज इक्वल टू डैश प्लस 2/5। तो पहले इसको आप मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल में चेंज करो। 5 3 जा 15, 15 में 2 ऐड करोगे तो 17/5। अब इसको इक्वल में लिखना है प्लस 2/5। तो देखो 5 यहाँ पे भी है, मतलब यहाँ पे भी 5 आएगा। ओके, तो 5 5 इक्वल। अब 2 ऐड करना है किसमें, तो 17 आएगा। 15 में ऐड कर दोगे तो आपका यहाँ पे 17 आ जाएगा, तो 15/5 हो गया बराबर। तो ये देखो प्लस 2/5। अब इसको हमें सोल्व करना है। 15/5 इसको कट करो, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3/1 मतलब क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ पे आंसर आएगा 3। अब इसको क्रॉस यूज चेक करोगे तो यही आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, अब क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया 13/3 इज इक्वल टू 4 प्लस डैश, आपको इस तरह से फाइंड करना है। तो 13/3 यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू 4 प्लस कितना यहाँ पे लिखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो सिंपल अगर मैं बताऊँ, यहाँ पे इसको अगर हम x ले लें तो हम फाइंड कर सकते हैं ऐसे भी। तो देखो 4 को इस साइड ला दो, तो 13/3 माइनस 4 इज इक्वल टू x। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 13 माइनस 4 एंड 3 4 जा 12 इज इक्वल टू x। ओके, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा क्योंकि 3 4 जा 12 होता है, और यहाँ पे 3 आएगा अपॉन में। ओके, तो ये 12 हो गया। तो 13 माइनस 12 कितना होता है 1 एंड अपॉन में 3 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू आ गई 1/3, मतलब 4 प्लस यहाँ पे आएगा 1/3। तो 1/3 आपको देखो ऑप्शन में दिया गया, यस ये रहा। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर आपका 14 कंप्लीट हो गया। 15 देखो, 3 2/, इज रिप्रेजेंटेड एज डैश इन p/q फॉर्म। p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, तो मतलब मिक्स फ्रैक्शन में से आप हटा दो, ला दो यहाँ पे सिंपल फ्रैक्शन में। तो 5 3 जा 15, 15 में 2 ऐड कर दो 17, तो अब एंड अपॉन में जो लिखा वो लिख दो, तो 17/5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.8 इज रिप्रेजेंटेड एज डैश इन p/q के फॉर्म में। तो 0.8 दिया है आपको, इस तरह से दिया है ना 0.8, 0.8। अब इसका यहाँ पे हमें पॉइंट हटाना है, मतलब 10 हमें चाहिए। तो यहाँ पे 0.8 को 10 से मल्टीप्लाई करो, तो डिवाइड भी 10 से करना पड़ेगा। अब 1 0 है तो इस पॉइंट को हटा देगा, 8 एंड अपॉन में 10 तो बचेगा। तो 8/10 आपको कहाँ दिया गया, ये रहा, यही तुम्हारा आंसर है। इसमें 17/5 था, तो 8/10 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। -5/2 मल्टीप्लाई बाई डैश इज इक्वल टू 7/8।
यहाँ पे आप किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 7/8 आ जाएगा। तो ठीक है, इसको x ले लो, फाइंड हो जाएगा -5/2 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 7/8। ठीक है, अब जो मल्टीप्लाई में है इधर सामने जाकर डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल टू देखो x फाइंड करना है तो 2 देखो यहाँ पे क्या होगा 7/8 है ना, तो 2 इसके देखो डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 2 मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में था मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, और माइनस भी मैं इधर ही भेज देता हूँ इसी साथ में। ठीक है, तो इधर माइनस आगे लगा दिया। अब कट कर दो, 2 1 जा 2, यहाँ पे 2 4 जा 8, क्लियर, 7 1 जा 7 एंड 5 4 जा 20, तो -7/20 कहाँ है, ये रहा -7/20 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो 17 का आंसर क्या आ गया, -7/20। आगे का देखते हैं क्वेश्चन हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर हमारा अब यहाँ पे 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या दिया गया, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 22/-77 इज डैश। आपको इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, तो 22/-77 लिखो और इसको कट करो। तो देखो 11 से जाएंगे, 11 2 जा 22, 11 7 जा 77, तो आएगा 2/-7। अब माइनस को ऊपर ले लो, ले सकते हैं हम, तो -2/7 हो जाएगा। माइनस को आपने ऊपर ले लिया तो -2/7, ये रहा आपको आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 19। इसमें आपको बोला गया है -3/5 डिवाइडेड बाई डैश इज इक्वल टू 3/8 आएगा। तो सिंपल यहाँ पे x ले लो, x हम फाइंड कर लेंगे, तो -3/8 है, यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाई x ले लो इज इक्वल टू 3/8। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, तो -3/5 मल्टीप्लाई में लिखोगे तो देखो इसका कोई नहीं होता, जिसका 1 होता है तो अपन में 1 उल्टा हो जाएगा, 1/x इज इक्वल टू 3/8। अब x को इधर भेज दो, बाकी को इधर ला दो। अब मैं x को इधर भेज देता हूँ इस साइड, तो -3/5 है और इधर a आएगा तो क्या होगा आपका माइनस में हो जाएगा। ओके, a इधर चला जाएगा तो देखो इधर, तो 3/8 इंटू एक्स हो जाएगा, इधर डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में। अब इन सबको इधर भेज दो, या भाई इधर आ जाएंगे, या फिर सामने सामने कट कर सकते हो आप, है ना, या फिर इधर भेजो। चलो -3/5, ये इधर मल्टीप्लाई में है तो ये इधर डिवाइड में हो जाएगा 3, और ये उल्टा हो जाएगा, मतलब इधर आएगा तो इज इक्वल टू एक्स। 8 से 8 कट गया, 3 से 3 कट गया, इधर से माइनस बचा और 1 बचता ही है, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस यहाँ पे आपका 1 आएगा। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आपका -1 आया। ठीक है, तो आपका यहाँ से कुछ ओके, ये 5 है आपका, ये 5 था, 8 से 8 नहीं कटेगा। यहाँ पे आपका क्या दिया गया था, 5 दिया गया था। आप यहाँ से देख लो फिर से, ओके, फिर से आप यहाँ से इतना देख लो, तो आपको क्या दिया गया है, यहाँ से देखो x की वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं तो -3/5 ऐसा ही रहेगा, और a इधर जाएगा तो आपका मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो a हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 8/3। ये 3/8 है तो इधर 8/3, तो 3 से 3 कट गया और इधर से -8 और 5 बचा, -8/5, तो ये आपका आंसर हो जाएगा -8/5। ओके स्टूडेंट, नाउ लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का। 2p डिवाइडेड बाई 4r मल्टीप्लाई बाई 2r एंड 4, यहाँ पे p इज इक्वल टू डैश। तो देखो p से p कट गया, इधर से 2 बचा, यहाँ r से r कट गया। ठीक है, अब ये 2 से 4 कटेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 2 से 2 भी कट गया, बचा क्या अब तुम्हारे पास, इधर 1 इधर 1, तो 1 1 क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, सिर्फ 1 आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब, जिसमें आपको ABCD 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से सेलेक्ट करके हमें आंसर राइट करना है ब्रैकेट में, या फिर टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया है यहाँ पे फर्स्ट नंबर 1 2 3 4 5 डैश इज अ डैश नंबर सेट, एक किसका नंबर सेट है। तो आपको पता है अगर 1 से कोई नंबर स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट आप पॉजिटिव में ही जाता है तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे आपका नेचुरल। नेक्स्ट है 0 से, यहाँ पे अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है और 1 2 3 पॉजिटिव में ही जाता है, कौन सा नंबर का सेट होता है, यू नो दैट इट इज अ होल नंबर ऑफ सेट। थर्ड क्वेश्चन, डैश नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स, ऐसा कौन सा नंबर होता है जिसको हम काउंटिंग नंबर बोलते हैं। तो जिसको हम काउंट कर सके, तो मतलब 1 से ही स्टार्ट होता है काउंटिंग नंबर, 1 से पॉजिटिव में इनफाइनाइट तक, तो नेचुरल नंबर को हम यहाँ पे काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं। ओके, तो डी वाला ऑप्शन आपका आ गया, तो मैं ऐसे टिक कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका डैश इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर, ऐसा कौन सा इसमें से नंबर है जो होल नंबर है बट नेचुरल नंबर नहीं है।
1 तो देखो इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, दोनों है। 0 देखो, 0 आपका ये होल नंबर में आ रहा है बट नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा है, तो 0 एक ऐसा नंबर है जो होल नंबर है बट नेचुरल नंबर नहीं है। नेक्स्ट 3/4 इज अ डैश नंबर। अब 3/4 आपको p/q के फॉर्म में दिख रहा है ना। अब p/q के फॉर्म में दिखे और q डज नॉट इक्वल टू 0 हो तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। तो आंसर आपका सी आ जाएगा, रेशनल नंबर। 6 यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन देखो। अब इसका -1 2/5 इज अ डैश नंबर, ये बताना है कौन सा नंबर है, पॉजिटिव है, रेशनल है, होल है, इंटीजर है। होल तो हो नहीं सकता क्योंकि ये यहाँ पे अपॉन वाले हैं p/q का, तो यहाँ पे इंटीजर भी नहीं हो सकता, पॉजिटिव भी नहीं हो सकता क्योंकि निगेटिव दिया है, और बचा कौन, रेशनल ही आएगा। तो अब इसको कन्वर्ट कर दो, 5 1 5, 5 में 2 ऐड कर दो 7, -7/5 p/q के फॉर्म में है और q डज नॉट इक्वल टू है, दैट्स वाई इट इज अ रेशनल नंबर। नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन, 2.5 इज अ डैश नंबर। 2.5 ये आपको दिया गया है, ये बोला गया कौन सा नंबर है। तो देखो इसको आप यहाँ पे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, तो इसको हम यहाँ पे 25/10 राइट कर सकते हैं। अब 25/10 कैसा दिख रहा है आपको, p/q के फॉर्म में, और q आपका 10 है, 0 नहीं है, तो दैट मीन्स इट इज़ अ रेशनल नंबर। तो आपका 7 में भी क्या आएगा, यहाँ पे आंसर बी ही आएगा। नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन, 8 नंबर का डैश इज अ ग्रेटर देन -4। इसमें से कौन सा यहाँ पे -4 से ग्रेटर है। तो देखो -4 के राइट साइड जाओगे, जैसे -3 -2 -1 ये सभी ग्रेटर आएंगे, लेफ्ट साइड गए तो इससे स्मॉल आएंगे, तो -6 इसके -4 के लेफ्ट साइड आएगा नंबर लाइन पे। -5, अगर 5 2 जा यहाँ पे क्या करें हम, मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10, 10 में 1 11, 11/2 मतलब 5.5 के आसपास आएगा। 5.5 भी 3 यहाँ पे 4 के लेफ्ट में आएगा, तो ये भी ग्रेटर। -100 तो यहाँ पे लेफ्ट में ही आएगा, तो ये भी ग्रेटर। अब -2 जो है, अब ये देखो -4 -3 -2 यहाँ पे आता है, तो 4 के राइट साइड आया हुआ है, दैट मीन्स ये ग्रेटर होगा आपका, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, देयर आर डैश रेशनल नंबर बिटवीन 0 and 5। तो देखो कोई भी नंबर आपको दिया गया और बोले उसमें रेशनल नंबर बताओ इन दोनों के बिटवीन में, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ यहाँ पे आएंगे रेशनल नंबर्स, तो यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा इनफाइनाइट। अब जितना लिखा हो उतना आप राइट कर सकते हो, तो इनफाइनाइट यहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोला गया टू रिप्रेजेंट 2/5 ऑन अ नंबर लाइन वी हैव टू मेक डैश इक्वल पार्ट बिटवीन 1 and 2। अगर हमें ये नंबर डिनोट करना है नंबर लाइन पे, तो 1 and 2 के बीच में हमें कितना इक्वल पार्ट यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा, वो हमें बताना है। तो देखो बता देता हूँ आपको, यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 में 2 ऐड कर दोगे तो 7, 7/5 हो गया, ठीक है। अब देखो जो भी आपका यहाँ पे अपॉन में आएगा, जो भी आपको यहाँ पे अपॉन में दिखे, आपको उतने ही इक्वल पार्ट करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इस तरह से 1 and 2 के बीच में जाओगे तो आपको यहाँ पे टोटल यहाँ पे 5 पार्ट करने होंगे, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 5। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 10 तक कंप्लीट होता है, पेज नंबर 62 पे। नाउ लेट वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 63। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं अब हम पेज नंबर 63 पे। 10 तक हमने कर लिया था लास्ट पेज पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपको डैश नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 0 ऑन अ नंबर लाइन। तो देखो नंबर लाइन पे कौन से नंबर हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, इधर निगेटिव नंबर होता है, इधर पॉजिटिव नंबर होता है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड कैसे नंबर आएंगे, निगेटिव दिया है क्या ऑप्शन में, यस ये रहा डी। ओके, तो यहाँ पे हमारा आएगा इस ब्लैंक में निगेटिव नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 12, द रेसिप्रोकल ऑफ 2 3/4 इज डैश। आपको इसका रेसिप्रोकल बताना है। जब भी आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया हो तो पहले सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करो। 4 2 जा 8, 8 में 3 ऐड कर दोगे तो 11 एंड अपॉन में 4। अब इसका उल्टा कर देना है हमें, यही हमारा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 4/11 आ जाएगा इसका रेसिप्रोकल। तो 4/11, 4/11 कहाँ दिया गया है, ये रहा डी में। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। 13 में आपको बोला गया है -2/3 इज इक्वल टू डैश। -2/3 इसके कौन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब बताना है। तो देखो अगर हम यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, तो 5 से। तो 5 2 जा 10, तो 5 नीचे से भी करना पड़ेगा यहाँ पे भी। तो 5 में 3 का मल्टीप्लाई करो, 15 आना चाहिए। 5 3 जा 15, ये तुम्हारा आंसर -10/15।
अब इसमें चेक करोगे तो देखो -3 तो आ ही नहीं सकता, -4 लाओ, यस ला देते हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 2 का करो, 2 का करोगे तो 6 आएगा, नहीं होगा यहाँ पे, और -5 तो आ ही नहीं सकता बिकॉज 2 है तो। क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 13 हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। डैश नंबर्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 0 ऑन अ नंबर लाइन। आपको यहाँ पे डैश नंबर्स आर इक्वल डिस्टेंस यहाँ पे बताना है, यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे हैं ये नंबर्स 0 के, ठीक है, फ्रॉम अ 0 ऑन अ नंबर लाइन, 0 से। तो अगर मैं 0 से यहाँ पे 1 एंड 2 का करूँ तो ये देखो ये मेरा नंबर लाइन है, इधर 1 आएगा, ये 0, ये 2, तो ये 1, ये 2, ये माइनस में, तो ये 1 2 ये इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है, इधर प्लस हो गया, इधर कुछ है ही नहीं, ठीक है। इधर -1 -2, तो -1 -2 एक ही साइड हो गया। 1/2 1/4, 1/2 यहाँ कहीं आएगा बीच में, एंड 1/4 भी इधर आएगा, तो ये भी नहीं। 1/2 एंड -1/2 सेम नंबर बट अपोजिट साइन, यहाँ पे -1/2 होगा, यहाँ पे +1/2, ये दोनों क्या है न, यहाँ पे 0 से इक्वल डिस्टेंस पे आए हुए हैं दोनों साइड, तो आंसर आपका डी वाला हो जाएगा, 1/2 एंड -1/2। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का। 2/3 एंड 3/2 इनको ऐड करना है, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो ऐड कर दो, 2/3 + 3/2। जब भी आपको डिनोमिनेटर डिफरेंट दिया होगा तो एलसीएम लो, एलसीएम इसका 6 आएगा, तो 6 लाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 का, 2/3 है तो देखो इधर 6 लाना है, 2 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, प्लस 3/2 इधर भी 6 लाना है तो 2 में 3 से मल्टीप्लाई किया करो, नीचे किया तो ऊपर भी करो। नाउ 2 2 ज़ा 4 एंड 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 3 ज़ा 9 2 3 ज़ा 6 हो गया। अब डिनोमिनेटर सेम है तो लिख दो 6, और इन दोनों को प्लस, बीच में प्लस है तो प्लस कर दो। 9 एंड 4 आपका होता है 13, तो आंसर आ जाएगा 13/6। बट आंसर आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पे आपको किस में दिख रहा है, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दो, मिक्स फ्रैक्शन में, ये 13 ये 6 है, तो 6 2 ज़ा 12/1 यहाँ पे आया। तो हम देखो ये जो हमने डिवाइड किया इसको हम यहाँ पे लिखता है, 6 2 ज़ा 12 होता है, कितना रिमाइंडर बचा 1 यहाँ पे, एंड जिससे डिवाइड किया था उसको यहाँ पे 2 1/6 कहाँ पे दिया है, एरा डी में, तो आंसर आ जाएगा 2 1/6। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, मैचिंग, मैच द लिस्ट। तो इसमें से बताना है एडिटिव इनवर्स ऑफ -1। देखो एडिटिव इनवर्स जब भी फाइंड करते हैं सिर्फ साइन चेंज करते हैं, तो माइनस है तो प्लस, कौन सा आएगा, डी, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में आएगा डी। नेक्स्ट रेसिप्रोकल, यहाँ पे मैच कर देता हूँ और आंसर भी लिख दिया हूँ डी। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल ऑफ 5, तो कोई जिसके अपन में कुछ नहीं होता उसके अपन में 1 ले सकते हैं, तो आप इसका उल्टा करोगे तो रेसिप्रोकल 1/5 आ गया। या फिर ऐसा समझ लो इसके हम किसी के भी रेसिप्रोकल फाइंड करना उसको 1 के अपन में लिख देते हैं, तो 5 था तो 1 के अपन में 5 लिख दिया, तो 1/5 सी में है, तो सेकंड का ऑप्शन आ जाएगा सी। थर्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ यहाँ पे 1/5, एडिटिव इनवर्स में सिर्फ साइन चेंज करेंगे तो 1/5 का क्या हो जाएगा, -1/5, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा बी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन है एडिटिव इनवर्स ऑफ 5। 5 का एडिटिव इनवर्स, ये प्लस में है तो माइनस कर दोगे तो इसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा, तो ए आपका 4th नंबर में ए वाला आएगा। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको फिल इन द बॉक्सेस बोला गया है। तो ये देखो इन दोनों में से आपको 5/8 दिया गया है, तो यहाँ पे आपको 64 बोल दिया है। अब यहाँ पे बॉक्स में बताना है क्या आएगा। तो आप देखो इसमें 8 से आपने क्या किया, किसी से मल्टीप्लाई किया 64 आया, किसी से डिवाइड किया। तो देखो 8 6 जा, यहाँ पे आप टेबल बोलोगे 8 8 जा 64 होता है, यस 8 से मल्टीप्लाई किया 8 को तो यहाँ पे 64 आया। तो 8 से इधर किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा तभी सेम नंबर आता है, तो 8 नीचे किया था तो ऊपर भी करो। 8 5 जा कितना होता है 40, तो यहाँ पे आंसर 40 आ गया। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे 40 है, इसके सामने देखोगे 20 है, तो आपने क्या किया, अगर आप 20 यहाँ पे 40 को 2 से डिवाइड करोगे तो 20 आएगा, 40 को 2 से किया तो इसको भी करो तब यहाँ पे आंसर आएगा। तो 2 से डिवाइड कर दो 64 को, तो देखो 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, 32 जा क्या होता है 64 होता है, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। इस तरह से शॉर्ट में कर लेंगे। आगे आपको 2 यहाँ पे दिए गए, अपॉन में ब्रैकेट है, इज इक्वल टू 6/21 है। तो ठीक है, देखते हैं कैसे करना है। अगर आप यहाँ पे 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपका 6 आया, या फिर यहाँ से उल्टा चलो, देखो 6 को आपने क्या किया, यहाँ पे जो 2 आया 6 को हमने 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 2 आ गया। अब यहाँ पे 21 को भी हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि हमने 6 को 3 से किया तो 2 आया, इसको भी करो
तो देखो 3 से डिवाइड करोगे 21 को तो 3 से बन जाए 21 होता है, तो 7 आ गया। अब यहाँ पे देखो 21 को आपने किससे मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे 105 आया। अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 से, देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, आपने 5 से मल्टीप्लाई किया इसको तो 105 आया। तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करो यहाँ पे 5 से, 5 6 जा 30। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट -11/3 है, यहाँ पे आपका 3 आया हुआ है। तो ठीक है, आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया 3 में, 3 का मल्टीप्लाई किया तो आपका 9 आया। तो ऊपर भी 3 का करो, नीचे किया तो 11 3 जा 33, तो माइनस में आएगा, बट माइनस दिया इसके लिए। अब आगे देखो यहाँ पे 33, यहाँ पे -99 है। तो आपने किससे मल्टीप्लाई किया, अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -99 आएगा। तो ऊपर 3 से किया तबे आया, तो नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करो तो 9 3 जा 27 आपका आंसर। नेक्स्ट है हमारा 1/-1। अब 1/-1 है तो इज इक्वल टू यहाँ पे लाना है, तो -1/1 एक ही बात हुआ है। अब यहाँ पे 5 आ गया, तो आपने 5 का मल्टीप्लाई किया होगा 1 में, तभी 5 आया। तो ऊपर भी 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो -5/1। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, लास्ट इस क्वेश्चन इस पार्ट का। तो फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन दीज नंबर्स। आपको 5 रेशनल नंबर यहाँ पे फाइंड करना है इन सब नंबर के बीच में। तो देखो 5 रेशनल नंबर बोला गया, तो n इज इक्वल टू 5 ले लो, पहले 5 हो गया, इसमें 1 ऐड कर दो तो n + 1 इज इक्वल टू 5 + 1 दैट इज 6 हो गया। अब इन दोनों नंबर को एक एक करके ले लो, -2 एंड इधर -1 ले लो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो 6 से, 6 इसमें भी 6 6, तो 6 2 जा 12, -12/6 और ये हो जाएगा 6 1 जा 6, -6/6। अब इन दोनों के बीच का नंबर लिख डालो, तो यहाँ पे आपको 5 रेशनल नंबर मिल जाएंगे। तो देखो 12 से आपको 6 की तरफ जाना है, तो -11/6, -10/6, -9/6, -8/6 एंड -7/6। तो 1 2 3 4 5 6। अब आप हो सकता है आपको यहाँ पे इसके पीछे आपको अलग दिया गया हो, बट ये भी वैलिड है आपका, ठीक है, वैलिड है, ये भी आपका आंसर राइट है। आप जरूरी नहीं है पीछे से देख के ही लिखो। तो ये आपका आंसर यहाँ पे -12/6 आ जाएगा, 11/6 आएगा, क्योंकि उनके बिटवीन का लिखना है हमें, तो बिटवीन वाले इतने ही नंबर हैं। तो -11/6, -10/6, -9/6, -8/6, -7/6, ठीक है, ये चीज़ें हुई। तो आप अगर पीछे का आंसर देखोगे तो आपको वहाँ पे लिखा होगा माइनस यहाँ पे 19/10, -18/10, ये वो भी आंसर आ सकता है, ठीक है, वो दूसरा मेथड है। अब इसमें भी सेम आपको करना है। देखो जैसे हमने यहाँ पे -2 एंड -1 लिया था, तब -1 एंड 0 ले लो, सेम मल्टीप्लाई 6 से, क्योंकि हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करना था, तो 1 इससे वो कर दो, तो 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड, 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड, तो 6 1 जा 6, -6/6 एंड 0 हो जाएगा। तो -6 से आपको 0 के पास जाना है, तो देखो -6 के बाद क्या आएगा, -5, क्योंकि राइट हैंड साइड जाना है, तो -5/6, -4/6, -3/6 एंड यहाँ पे 2/6, -1/6। 0 हमको नहीं लिखना है क्योंकि उन दोनों के बीच का ही फाइंड करना था। सेम अब आपको 5/7 दिया गया है एंड 7/5 दिया गया है। सेम आपको यही करना है, क्या है 6 है तो 6 से आप यहाँ पे कर दो, या तो इन दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने से आ रहा है तो आप डायरेक्ट एलसीएम से ही कर सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, या फिर हम यही मेथड का यूज़ करते हैं, या फिर आप एलसीएम ले लो। चलो एलसीएम लेके इसको एक करते हैं, तो 7 5 जा क्या होता है 35, तो इनके बीच में 35 लाना है, तो इधर 5 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी, इधर 7 से, इधर 7 से, तो 5 5 जा 25 एंड 7 5 जा 35 एंड यहाँ पे आपका क्या है 7 7 जा 49 एंड 5 7 जा 35। अब इन दोनों के बीच क्या 5 नंबर आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो लिख दो, नहीं आ रहे हैं तो आप दूसरा यहाँ पे ट्राई करोगे। तो देखो 25 से 49 तो आराम से यहाँ पे 5 रेशनल नंबर आ जाएंगे। 25 के बाद क्या आता है 26 एंड अपॉन में जो लिखा है वही लिखो 35, 27/35, 28/35, 29/35 एंड 30/35। आगे आप 31, 32 ऐसे 48 तक लिख सकते हो, बट हमें 5 का ही काम था इसलिए हमने इतना ही लिखा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 6 के साथ कंप्लीट होता है पेज नंबर 63 पे। अब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।